अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 किलो गाजरों से बना रही हूँ आज मैं ये गाजर का हलवा, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। अगर आप भी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको खाकर हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने खुले बर्तन में ले लिया है 1 लीटर दूध, फुल फैट मिल्क है। इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें 2 केजी गाजरें हैं मेरे पास, मैं ऐड कर रही हूँ। ग्रेट की हुई हैं ये मेरे पास गाजरें। आप चाहें तो इसको पतला पतला भी काट कर, बारीक बारीक काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं गाजरों को। तो मैंने इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। 2 किलो गाजर हैं। आप चाहें 2 किलो गाजरों में 2 लीटर दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध इस्तेमाल किया है। मैं इसमें और खोया भी इस्तेमाल करूँगी। और अगर आप खोया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दूध को आप थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि जो है गाजरों में स्टीम बनने लगे और दूध जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। तो यहाँ देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं मिक्स करूँगी और इसकी जो है लो फ्लेम करके इसको पकने के लिए रख दूँगी। अगर ज़्यादा टाइम लगता है, आधे से 1 घंटा लगता है, तो कोई मसला नहीं है। जितने स्टीम में गाजरें पकेंगी दूध के साथ उतना ही ज़्यादा जायका निकल कर आता है। गाजरें भी अपना पानी छोड़ेंगी तो थोड़ा सा जो है टाइम लग गया इसको पकते हुए। 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। मैं इसमें किसी किस्म का कोई फूड कलर ऐड नहीं करूँगी। थोड़ा लाइटनिंग से आपको लग रहा है कि इसका कलर हल्का हुआ है, मैंने इसे बिल्कुल बीच में नहीं चलाया। अब चलाया है मैंने इसको और इसमें मैंने 2 कप चीनी ऐड कर दी है। 2 कप से थोड़ा सा कम आप इसमें ऐड करिएगा, पूरा फुल 2 कप आपको ऐड नहीं करना है। 1/4 कप जैसे आपको 3/4 कप हम ऐड करते हैं 1 किलो गाजर में, तो उसी का ही जो है आप डबल कर लीजिएगा। बस 2 कप से आपको थोड़ी सी कम रखनी है चीनी की मिकदार। और यहाँ चीनी का पानी खुश्क हो चुका है। गाजरों का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आया है बिना किसी फूड कलर के। और इसमें मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैंने बीच में थोड़ी सी जगह बनाई है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप घी। आप चाहें देसी घी ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। मेरे पास यहाँ देसी घी अभी मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने इसमें जो है घी ऐड किया है। अच्छा, और इसको मैं मिक्स करूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि गाजरों में जितना भी थोड़ा सा पानी है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स को आप जो है पहले थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ रोस्ट नहीं किया है, मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ मेरे पास है 1.5 पाव खोया, तकरीबन 300 ग्राम खोया है। उसको ऐड कर दूंगी मैं इसमें। 350 ग्राम मेरे पास खोया है तकरीबन। इसमें ऐड करने के बाद जो है इसमें मैंने अभी आधा ऐड किया है, आधा मैं इसमें गार्निशिंग में ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको भुनाई करनी है क्योंकि गाजर का हलवा नीचे लग जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसे कवर कर दूंगी। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा 5 मिनट बाद, तो फिर मैं इसे आपको जो है सर्व करके दिखाऊंगी। बहुत ही लजीज सा ये बनकर तैयार हुआ है। ना ही कोई फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है और ना ही किसी किस्म का कोई जो है मैंने इसमें एसेंस वगैरह ऐड किया है। बहुत ही खूबसूरत सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा जायका है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। विंटर स्पेशल आप इसे बनाकर रख लें फ्रिज में, आराम से आप इसे जो है जब खाना हो गर्म करें और इसे निकालें और इन्जॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए गाजर के हलवे की तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गाजर का हलवा, जो बहुत ही डिलीशियस और हेल्पफुल और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए आइए आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर के हलवे के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है 1 किलो गाजर ले ली थी और उसको मैंने अच्छे से वॉश करके जो है उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और 1 किलो ही दूध लेंगे क्योंकि जितनी गाजर होगी उतना ही दूध यूज़ करेंगे। और 1 पाव खोया है मेरे पास, आप हाफ कप भी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है हाफ कप चीनी, आप जितनी आपको पसंद आप ले सकते हैं। वॉलनट्स है मेरे पास और ये है मेरे पास काजू, 20 से 25 अदद मेरे पास बादाम है, पिस्ते हैं। और 1 टीस्पून मेरे पास ये इलायची पाउडर है। और यहाँ मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। आप जो है जो आपके घर में घी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑयल इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जो है दूध में बॉयल आ चुका था और मैंने इसमें डाल दी गाजर, और गाजर को बिल्कुल हल्के चमचे से हम चलाएंगे, ज़्यादा इसको हम नहीं करेंगे वरना ये जो है बिल्कुल मैश हो जाएगी। हमें गाजर का जो है बिल्कुल खड़ी खड़ी चाहिए। और यहाँ मैंने साथ ही सारे जो है ड्राई फ्रूट्स को जो है मैंने कट करने के लिए रख दिया है, कर लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे पिस्ते भी कट कर लिए हैं। और ये देखें गाजर का जो है पानी बिल्कुल, दूध जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप जो है इसमें और शामिल कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ आधा कप ठीक थी, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं चीनी को। और चीनी जो है अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो इसमें जो है हम मीडियम फ्लेम पे हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे और हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। हम ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि फिर जो है गाजरें जो है हमारे बिल्कुल हलवा जैसी बन जाएंगी। हलवा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हलवा बना दें। और ये मेरे पास 4 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है। आप हाफ कप यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर और इसको जो अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट तक इसकी मैंने भुनाई की, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी देसी घी की। और फिर जो है मैंने इसमें जो है खोया डाल दिया, और खोया डाल के मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। ये देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आया है, आप देख सकते हैं। देखें बिल्कुल इसका कलर जो है बिल्कुल काला या बिल्कुल वो नहीं हुआ, बिल्कुल रेड जैसी गाजरें थी वैसे ही इसका कलर आया है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए है खोया और इसके ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिए सारे ड्राई फ्रूट्स तो जितने उतने ही कम लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाले आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।